सागर का इको पार्क बना लवर पॉइंट। बचपन की किलकारियां, हरे भरे झूले और पर्यावरण का संदेश लिए जिस इको पार्क को सागर शहर की शान बनना था, आज वही पार्क शर्मनाक हरकतों का अड्डा बन चुका है। एक तरफ टूटे झूले हैं, गंदगी है, जर्जर सड़कें, तो दूसरी तरफ कोने में छिपे बैठे वो नाबालिग कपल्स जो इस पवित्र प्रकृति को अश्लीलता से कलंकित कर रहे हैं। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या कानून की आंखें बंद हैं? और क्या सागर की जनता को अब सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास ही मिलेगा? देखिए जन कल्याण की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये कोई लवर पॉइंट नहीं है, ना ही किसी कॉलोनी की गली का कोना है। ये है सागर शहर का वही इको पार्क जिसे 2017 में शहर की खूबसूरती बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और बच्चों के लिए खेल का एक साफ सुथरा माहौल देने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन आज ये पार्क लवर पॉइंट में तब्दील हो चुका है, वो भी नाबालिग लड़के लड़कियों का। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी थी, वहां अब स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने जोड़े आपत्तिजनक हरकतों में लिप्त दिखाई देते हैं, वो भी खुलेआम, बिना किसी डर या शर्म के। पार्क की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां जाना किसी सजा से कम नहीं। जगह जगह गंदगी फैली है, झूले टूट चुके हैं, बेंचें गायब हैं और पगडंडियों पर चलना मुश्किल है। ऊपर से प्रशासन की ओर से सुरक्षा के नाम पर एक भी गार्ड नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरे, ना निगरानी और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते। हर कोने में कोई ना कोई कपल बैठा होता है, शर्म आती है। सरकार ने इतना अच्छा पार्क बनाया था, लेकिन अब देखिए ये किसी गंदे कोने से कम नहीं है। ये कहना है स्थानीय नागरिकों का। शहर की जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पर्यावरण और पारिवारिक सैर सपाटे का ये केंद्र युवा पीढ़ी की अश्लील मानसिकता और प्रशासन की लापरवाही का गवाह बन जाएगा। वो पेड़, वो हरियाली जो बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए थी, आज उन्हीं के पीछे छुपकर नाबालिग कपल्स अश्लीलता को जन्म दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब से ये हरकतें खुलेआम हो रही हैं, तो कहाँ है वन विभाग, कहाँ है पुलिस गश्त और कहाँ है नगर निगम की जिम्मेदारी? क्या प्रशासन सिर्फ फाइलों में योजनाएं बनाता रहेगा और जमीन पर यह विरासत इसी तरह सिसकती रहेगी? 2017 से अब तक 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हालात हर साल और बदतर होते जा रहे हैं। पार्क के रखरखाव के नाम पर ना कोई मरम्मत हुई है, ना निगरानी, और नतीजा अब इस जगह को पार्क नहीं, प्यार का अड्डा कहा जाने लगा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें शामिल ज्यादातर लड़के लड़कियां नाबालिग हैं। अब ये सिर्फ शर्म का विषय नहीं, ये कानून और सामाजिक जिम्मेदारी का मामला है। नाबालिगों की इस तरह की हरकतें न सिर्फ समाज के लिए खतरा हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंदा उदाहरण पेश कर रही हैं। क्या सागर प्रशासन इस मामले को गंभीरता से समझेगा? क्या पार्क में सुरक्षा गार्ड, कैमरे और कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी, या फिर ये पार्क गंदगी, लापरवाही और अश्लीलता की पहचान बनकर इतिहास में दफन हो जाएगा? सागर की जनता जानना चाहती है, क्या उनके बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण अब सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा? इको पार्क बचाइए, ये सिर्फ एक पार्क नहीं, ये एक शहर की सांस है। वो पार्क का निर्माण हुआ था, उसके पीछे तो मंशा यही थी कि शहर के बीच में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग सुबह शाम अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, अपनी तंदुरुस्ती को बनाएं। एक अच्छा सा एक ऑक्सीजन पार्क की तरह वो बने, जिसमें लोग अच्छी खुली हवा में सांस लेकर के कुछ उसमें प्रकृति को निहारें और प्रकृति का आनंद लें। उद्देश्य तो यही था, लेकिन हमारे कुछ लोग, जो जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि कुछ इस तरह के लोग अगर अवैध तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, जो गतिविधि समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके रोकथाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि जिन स्टाफ को हमने वहाँ पर लगाया हुआ है, वो उन लोगों को सतर्क करें और जागरूक करें और उन्हें ये बताएं कि ये जगह जो है आपके घूमने के लिए है, ये जगह आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस जगह का इस तरीके से इस्तेमाल करना यहाँ वर्जित है, और वो इस तरह से वो इस जगह का इस्तेमाल ना करें, परंतु घूमें फिरें, मनोरंजन करें
और क्षेत्र को सुरक्षित रखें और क्षेत्र को साफ सुथरा भी रखें। ये हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे और हम स्टाफ से भी कहेंगे कि जो भी लोग वहाँ सुबह शाम आते हैं वो उन लोगों को इस बारे में जागरूक करके उनको साफ सुथरा रखने के लिए उनसे अपील करेंगे। सर, जो झूले हैं वो भी टूट चुके हैं, जो एडवेंचर थे वो भी काफ़ी समय से बंद पड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो बंद हो गई है, किस वजह से बंद हो गई है, यदि उसमें मरम्मत कराने की आवश्यकता है और हमारे पास में यदि फंड अवेलेबल है तो हम उसको यथाशीघ्र उसको मरम्मत करके उसको हम चालू करेंगे। सर, इको पार्क जो कि सागर में आजकल लवर्स पार्क या कपल पार्क के नाम से फेमस हो रहा है, तो इस पार्क को लवर पार्क या कपल पार्क बनाने में किसकी गलती आप मानते हैं? क्या वहाँ के जो रेंजर अधिकारी उनकी गलती है या फिर वहाँ तैनात स्टाफ की गलती, किसकी गलती है इसमें? देखिए, ये पार्क तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया था कि कोई लवर पार्क के रूप में बनाया जाए। समाज में जो लोग जो इस तरह की स्थितियां से करते हैं, कुछ टीनेज के बच्चे या स्कूल कॉलेज के बच्चे जो गलत संगति में पड़े हुए हैं, वो इस तरह के सुनसान क्षेत्र को देखते हैं और चिन्हित करके अपने टाइम पास के लिए वहाँ पर आते हैं और कुछ अवैध गतिविधि भी करते हैं। तो ये तो इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जवाबदार नहीं है, ये समाज की गंदगी है और कुछ लड़के जो गलत संगति में और गलत विचारधारा के हैं वो इस तरह के कर्तव्य को करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी अच्छी तरह रोकथाम करें और इस तरह की गंदगी न फैलाएं। जन कल्याण दिखाएगा सच्चाई की वो तस्वीरें जो कोई और नहीं दिखाता है।